कमलनाथ सरकार से बगावत कर सिंधिया समर्थक मंत्रियों विधायकों ने कांग्रेस सरकार गिराकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दी। उन पूर्व विधायकों को उपचुनाव में बीजेपी के टिकट देने को लेकर लंबे समय से सियासत चल रही है और अब यही संशय है जिस पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विष्णु शर्मा ने विराम लगा दिया है। टेलीफोन एवं वीडियो कॉल के माध्यम से भाजपा प्रदेशाध्यक्ष 24 में से 22 सीटों पर सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों को ही प्रत्याशी बनाने की अघोषित हरी झंडी ने बीजेपी के अंदर विरोध का माहौल बना दिया है। यानी भाजपाई हो जाने के बावजूद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में आसान नहीं है, क्योंकि अब पार्टी के सामने सिंधिया के उज्जवल राजनीतिक भविष्य के सामने भारतीय जनता पार्टी के कई पुराने नेता रोड़ा बनकर खड़े हैं। संगठन और हाईकमान लगातार बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं को मनाने में जुट गया है, जिसके तहत कांग्रेस के बागी विधायकों के खिलाफ चुनाव लड़ चुके नेताओं सहित असंतुष्ट नेताओं से लगातार बातचीत की जा रही है। जब से ये ऐलान हुआ है कि 24 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उनमें से 22 सीटों पर सिंधिया समर्थकों को टिकट दिया जाएगा, बीजेपी के नेताओं में खलबली मच गई है। बीजेपी के पुराने नेता जो हैं अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित हो गए हैं। वीडी शर्मा के बयान से पता चलता है कि बीजेपी नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें खींची जा चुकी हैं। कुछ नेताओं ने इस तरह प्रत्याशियों के नाम घोषित करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। उनका तर्क है कि भाजपा में इस प्रत्याशियों के चयन एवं उनके नाम घोषित करने की एक परंपरा है जिसका पालन नहीं किया जा रहा। इस तरह नेताओं में असंतोष पनपने लगा है। पूर्व मंत्री दीपक जोशी की बगावत देखने को मिली। ग्वालियर चंबल में बीजेपी नेताओं में असंतोष की खबरें मीडिया में सुर्खियां बना चुकी हैं, जिसकी जानकारी दिल्ली तक भी पहुंची है। सिंधिया और उनके समर्थकों के भाजपाई हो जाने से बीजेपी में अंतर कलह बढ़ गई है। हालांकि संगठन और हाईकमान असंतुष्टों को मनाने की कवायद में जुट गया है। वहीं इससे बड़ी चुनौती भाजपा के लिए ये है कि वो इन सभी सीटों पर अपने पूर्व प्रत्याशियों को कैसे मनाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैसे खुश करे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने 22 सीटों को जुटाना सबसे बड़ी चुनौती है। कांग्रेस छोड़ने के बाद उनके समर्थन में पार्टी और विधायकी छोड़ने वाले नेताओं के लिए आने वाला उपचुनाव कड़े संघर्ष वाला होगा, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों को आपस में भिड़ना है। उन्हें मतदाता को विश्वास दिलाना है कि उन्होंने जो किया वो जनता के लिए किया। वहीं महाराज को भी अपने आप को बीजेपी की तरफ से रिप्रेजेंट करना होगा, तो आसान नहीं है ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए ये राजनीति का सफर। SPN 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।